हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका मेरा खूबसूरत सा चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में। तो मैं आज क्लास 9th का मोशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो है आपका आज उस दिन में पिछले क्लास में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक बता चुका था। आज का टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये है टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए से बी को जाने के मैंने माना कि तीन रास्ते हैं। एक है ए से डायरेक्टली बी, एक है ये रास्ता और एक है ये रास्ता। ए बी मान लेते कि यह है सी, यह है डी और ए है एफ। ए बी ए मानते कि ऐसे जाने के दौरान डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ऐसे जाने के दौरान डिस्टेंस पड़ रहा है 15 किलोमीटर और ये है 20 किलोमीटर। अब बॉडी को ये लगा कि हम ए से बी जाना है। एक्चुअली में इनिशियल पोजीशन है ये है इनिशियल पोजीशन। और बी है फाइनल पोजीशन। मीन्स ए से बी पे जाना है। ए से बी पे जाने के तीन रास्ते हैं, एक डी से होता हुआ, एक सी से होता हुआ और एक सी डी ई से होता हुआ। ये है तीन रास्ते। तो इन तीनों रास्ते में अगर इससे होकर जाता है तब पड़ेगा लेंथ टोटल है रास्ता का 25 किलोमीटर। इससे होकर के जाएगा तब लेंथ है 20 किलोमीटर और इससे होकर के जाएगा तब लेंथ है 15 किलोमीटर। तो सब ये अगर ए से बी जाता है फर्स्ट, ए टू बी, ए से बी वाया डी, वाया डी यानी कि डी से होता हुआ, तब लेंथ जो है रास्ते का लेंथ हमारा पड़ता है कितना 25 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन, ए से बी जाता ए टू बी भाया सी, तो फिर से लेंथ रास्ता का पड़ता कितना 15 किलोमीटर। थर्ड, ए से ए टू बी जाता भाया ई, ई को होता हुआ तब इस बार लेंथ कितना पड़ता 25 किलोमीटर। इधर हम लिख लेते हैं इसको, ये फाइनल पोजीशन है। तो हम ये तीन रास्ते देख रहे हैं ए से बी जाने का, एक डी से होता हुआ, सी से होता हुआ, ई से होता हुआ। तीनों रास्ते से जब जा रहे हैं तो रास्ता का लेंथ वेरी कर रहा है, ये लेंथ वेरी कर रहा है, सॉरी 20 किलोमीटर। तो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से आप चले और फाइनल यहाँ को पहुंचना है। तो जिस रास्ते से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस रास्ते के राउंड जा रहे हैं, उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होता है, उसी एक्चुअल लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस। यानी कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द path
along which body travel is called distance। जिस रास्ते से तुम होकर जा रहे हो उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी एक्चुअल लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। किसी से भी रास्ते से होकर जाओ, जिस रास्ते से होकर जाओगे उसका एक्चुअल जो लेंथ होगा उससे क्या बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है कि चाहे किसी भी रास्ते से होकर के जाओ, इनिशियल और फाइनल के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, चाहे कोई भी रास्ता से, इससे होकर जाओ, इससे होकर के जाओ, इससे होकर जाओ, इनिशियल और फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब the shortest distance between initial and final position is called displacement। It's called displacement। यानी कि चाहे आप इसमें किसी भी रास्ते से, ए डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस इस रास्ते से होकर के जाएंगे तो 25, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यही जो सबसे छोटा है 15 किलोमीटर। जब इस रास्ते से होकर जाएंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 15 किलोमीटर, क्योंकि इस रास्ते से दोनों क्या होगा, हमारा बराबर होगा। जब इस रास्ते से होकर जाओगे तो डिस्टेंस तो यही रहेगा 20 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो आपको जिस पॉइंट से चलना है और फाइनली जहां को जाना है, दोनों के बीच आप जिस रास्ते से होकर चलना स्टार्ट किया, जिस रास्ते के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होगा उस एक्चुअल लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट लेंथ मानते हैं कि दो आपको जहां से चलना है और जहां को जाना है उन दोनों के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और बल्कि आप दूसरे रास्ते से घूमते घूमते 100 किलोमीटर होते होते कहे ना हो तो 100 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस होगा, बट दोनों के बीच जो सबसे छोटा दूरी बचा जो 1 किलोमीटर है वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी रास्ते से होकर जाइए, प्रत्येक कंडीशन में हमारा 15 किलोमीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं उसके एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो ये अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड तो आज मैं इस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फुली कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आप प्लीज अंत तक देखेंगे वीडियो को, और नहीं तो बीच में छोड़ेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, सब दिन बस ऐसे ही डेफिनेशन रटते रह जाइएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल में क्वेश्चन दिया जाए, एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। कोई बॉडी ए से सी को जाता है बट बी को होते हुए, मानते हैं कि इसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर
और बी से सी है 5 किलोमीटर। तो पूछेगा कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ में देखेंगे तो क्या ए से बी गया और फिर बी से सी गया है, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का वैल्यू 12 किलोमीटर प्लस बी सी का वैल्यू 5 किलोमीटर। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये बनेगा। और यहाँ पर देखिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, ए सी, और ए सी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए बी का वैल्यू 12 किलोमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो रूट अंडर 169 इक्वल टू 13 किलोमीटर आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 13 किलोमीटर आ रहा है और डिस्टेंस जो है वो 17 किलोमीटर आ रहा है। तो आप पॉज करके इसको नोट करेंगे। मैं दूसरे तरह का न्यूमेरिकल आगे आपको देता हूँ। दूसरे तरह का न्यूमेरिकल है आपका ये है 15 मीटर एट मीटर 7 मीटर और ए है 8 मीटर। तो बोलेगा डिस्टेंस निकालना। बॉडी ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। मानते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी और ए पॉइंट है डी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो 8 प्लस 7 यानी कि 8 8 16 और 7 23 मीटर। सारा मीटर में दिया हुआ इसमें मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये देखिए 8 है, यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये 8 है तो ये भी 8, यहाँ पे राइट एंगल, ये 8 है तो ये भी 8। तो ये पूरा हो गया लेंथ कितना, 8 7 15 मीटर और ये 8 मीटर। तो यहाँ पर फिर से हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है एडी का। एडी होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एडी बन रहा है।
तो AD इक्वल टू रूट अंडर BC है, तो मान लेते हैं कि इसको है B डैश और A, तो B डैश A का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, B डैश D स्क्वायर, तो अंडर रूट B डैश A का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस BD 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो रूट अंडर 549 और 22 6 28, 289, यानी क्या आ जाएगा आपका 17 मीटर आंसर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर से इसको और अपने से बनाने का ट्राई करेंगे इस तरह के, और जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए होंगे उसको। नेक्स्ट में क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का देता हूं। इस बार एक बॉडी प्रॉब्लम नंबर 3 में सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट करता है। मानते हैं कि A पॉइंट से गया है B पॉइंट तक, और इस पाथ का रेडियस हमने माना कि है 14 मीटर। तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो A से B पे गए भाया C होते हुए मानते हैं कि ऐसे गया, ऐसे नहीं गया, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो आप पूरा इस अगर सर्कल बनता, पूरा एक सर्कल का कल्पना करो तो ऐसे बनता, तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअली हाफ सर्कल बन रहे हैं, तो हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो हाफ सर्कमफेरेंस, टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, तो हाफ इक्वल टू 2 पाई r बाई 2, यानी कि 2 से 2 चल बसा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 14 मीटर, 7 2 जा 14, यानी 22 2 जा 44 मीटर हमारा क्या आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए ना शॉर्टेस्ट ही ना डायरेक्ट होगा, यहाँ से इसको भी ऐसे मिला दीजिए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी होगा, मानते कि ओ मान लीजिए सेंटर होगा, ए ओ बी होगा, तो ए ओ बी इक्वल टू 14 और 14 ए, यानी कि ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ का वैल्यू 14 मीटर प्लस ओ बी का वैल्यू भी 14 मीटर, तब 14 और 14 28 मीटर हो गया आपका आंसर। इस तरह का नेक्स्ट भी देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मानते हैं कि ये है सेंटर, फिर से ये 14 मीटर, एक बॉडी इस ए पॉइंट से चल करके बी को होता हुआ इस सी पे पहुंचा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे। तो डिस्टेंस इक्वल टू बच्चे टोटल क्या होता है, इसको पूरा मिला दीजिए, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, तो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि 3 क्वाड्रेंट को क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो डिस्टेंस टोटल क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r ये 4 भागों में बांटे, तो 4 भाग का कितना कवर कर रहा है, 3 पार्ट, एक पार्ट नहीं कर रहा है, तो 2 पाई r इंटू 3/4, तो 2 इंटू 5 का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 14 इंटू 3/4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 से 4 चल बसा, बच्चा 22 इंटू 3 यानी कि 66 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
तो शॉर्टेस्ट ए से सी गया तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ए सी डायरेक्ट, तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्या कॉमन हो रहा है, रूट अंडर 14 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 1, तो 14 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 14 और रूट अंडर बच जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर, इतना मीटर। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपका टाइप देता हूं, वीडियो पॉज कर करके अपने से आप नोट करेंगे, अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जितना जो कॉन्सेप्ट है मैं फुली आपको दे रहा हूँ। एक ऐसा पाथ है, इस पर एक सर्कुलर रिंग है, जिसका ए पॉइंट हम मानते हैं कि P है, तो ये मूव करता हुआ इस पोजीशन पे पहुंचता है और ये पॉइंट P अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तब आपसे बोलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप फाइंड करो, ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करो। फाइंड, मान लेते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ पर आके कुछ थोड़ा सा दूसरा नाम दे P डैश, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय पॉइंट P इन हाफ रोटेशन। तो जब हाफ रोटेशन ये चला तो डिस्टेंस कितना होगा, ये मानते हैं कि इसका है 14 मीटर या 7 मीटर, इसका मानते हैं 7 मीटर है। तो डिस्टेंस इक्वल टू देखिए तो P और P डैश के बीच कितना होगा, तो ये वाला ये कितना चला, यहां से यहां तक, तो आप हाफ टाइम में जितना घुमा होगा तो हाफ रोटेशन में कितना घूमेगा, 2 पाई आर, पूरा घूमता तो 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 गया, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7, यानी कि 22 मीटर प्लस। अब देखिए तो मानते हैं कि हाफ रोटेशन में यहाँ पर आ गया है, और ये डिस्टेंस देखिए तो कितना होगा, 7 मीटर ए और 7 मीटर ये, तो 22 मीटर ए यहाँ से यहाँ तक हुआ, अभी इस पॉइंट को O मान लीजिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या, इतना प्लस ये OP, तो OP में 2 रेडियस हो रहा है, तो एक रेडियस 7, तो 2 रेडियस में डायमीटर कितना हो जाएगा 14, तो 22 प्लस 14 यानी कि 22 और 14 36 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। देखिए ना, हाफ बोल रहा है कि जब हाफ रोटेशन करेगा तो P और P डैश के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो हाफ करते करते मानते हैं कि FP जो है ऐसे ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ पे आ गया, तो हाफ रोटेशन में एक कितना घूमेगा 2 पाई आर बाई हाफ, तो वो 22 मीटर हो गया, और एक पॉइंट के बीच नीचे से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इतना। अब दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर मानते हैं कि राइट एंगल बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर PO का स्क्वायर प्लस OP डैश का स्क्वायर, OP डैश का स्क्वायर, तो रूट अंडर PO का स्क्वायर, तो PO अभी तुरंत निकाला है कितना 22 मीटर आया है, तो 22 का स्क्वायर प्लस OP 14 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 22 का स्क्वायर 484 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ऐड करेंगे 640
और 48 20 68 में से एक गया 180 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये हाफ में जितना ही गया और ये और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपके पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अगले टॉपिक में हाँ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके छूट गए हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट both denoted by d और स्मॉल s। d के द्वारा भी बुक करता है और स्मॉल s के द्वारा भी। SI यूनिट दोनों का होता है मीटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, जिस रास्ते से जा रहे हैं वही डायरेक्शन हो गया। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फिक्स्ड कोई ना कोई डायरेक्शन बनेगा। तो ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने फुल कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ इसके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल थे सारा मैंने आपसे बनवा दिया। जो अगर प्रॉब्लम होगा जरूर लिख करके भेजेंगे आप। तो ओके थैंक्स बच्चे, अगर अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।